रीना की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वह एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था, जहां उसकी सासू माँ, ससुर, जेठ जेठानी और जेठानी की दो बेटियां और देवर रहते थे। सभी लोग रीना को पसंद करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा लगाव उसे अपनी सासू माँ से हो गया था। उसकी सासू माँ सीधी सादी, धार्मिक प्रवृत्ति की और मेहनती महिला थी। वे अपनी बहू को बेटी की तरह मानती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। एक दिन रीना बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। उसने देखा कि उसकी सासू माँ की चप्पल बहुत ही पुरानी और टूटी हुई सी है। पैरों में पड़ने से छाले भी हो रहे थे। रीना ने उनसे कहा, माँ जी चलिए, आज आपको एक नई चप्पल दिलवा देती हूँ, ये तो बहुत ही पुरानी हो गई है। सासू माँ मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं बहू, ये अभी चल रही है, थोड़ा बहुत काम चला ही लेती हूँ इससे। अभी तो घर में बहुत ही खर्चा है, तेरे जेठ की बेटियों की कॉलेज की फीस भरनी है, तेरे देवर की शादी भी तो आ रही है। मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू अपनी ज़रूरत की चीज़ें देख ले। रीना को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि माँ जी ने हमेशा अपने लिए सबसे आखिरी में सोचा है। उसने बिना कुछ कहे मन ही मन तय कर लिया कि अब वह अपने तरीके से कुछ करेगी। अगले दिन जब सासू माँ दोपहर को सो रही थी तो रीना बाजार गई और उनके लिए एक अच्छी सी आरामदायक चप्पल खरीद लाई, ठीक वैसे ही जैसी उन्हें पसंद थी। शाम के समय जब वे चाय पी रही थी तो रीना ने डिब्बा सासू माँ को दिया। उन्होंने पूछा, ये क्या है? तो रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से, आपके उन कदमों के लिए जो सारी जिंदगी हमारे लिए चलते रहे हैं। अब आपका आराम जरूरी है। ये सुनकर सासू माँ की आंखें भर आई। उन्होंने रीना को गले लगा लिया और कहा, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। मन ही मन सासू माँ सोचने लगी, घर में किसी ने जरूरतें नहीं समझी, पर नई बहू ने मुझे समझा। उधर रीना मन ही मन सोच रही थी कि आप कभी मेरी सासू माँ थी ही नहीं, आप तो माँ से बढ़कर हैं और बिल्कुल माँ जैसी हैं, क्योंकि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि कभी कभी बुजुर्ग अपने लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी हमारे ध्यान की हकदार होती हैं। उनके त्याग और समर्पण को समझना और उनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज ग्रह कथा को फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।